परिश्रम का फल। भैरोम नाम का एक धनी व्यक्ति एक गांव में रहता था। उसके पास कुछ खेत थे। उसने काम करने के लिए बहुत सारे नौकर रखे हुए थे। भैरोम स्वयं बड़ा ही सुस्त और आलसी था। वो कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था, सिर्फ अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही वो काम कराया करता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर थोड़ी देर तो काम करते थे, बाकी समय गप्पाबाजी किया करते थे या फिर इधर उधर घूमकर समय नष्ट किया करते थे। खेत न तो ठीक प्रकार से जोते जाते थे और न समय पर ठीक प्रकार से खेतों की सिंचाई की जाती थी। उनमें ठीक से खाद भी नहीं पड़ती थी, न बीज ठिकाने से पड़ते थे और न कभी कोई खरपतवार या घास निकालता था। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उसके खेतों की उपज घटने लगी। उससे भी अधिक दुष्परिणाम ये हुआ कि कम उपज के कारण भैरोम अब दिन प्रतिदिन निर्धन होता जा रहा था। उसी गांव में रामप्रसाद नामक एक दूसरा किसान भी रहता था। वो किसान तो था, किंतु उसके पास खेत नहीं थे। वो भैरोम से ही कुछ खेत लेकर उनमें खेती करता था, किंतु था बड़ा परिश्रमी। अपने मजदूरों के साथ वो स्वयं खेत पर जाता था, मन लगाकर परिश्रम करता था। उसके खेत उसकी देखरेख में भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। उनमें खाद भी यथा समय और उचित मात्रा में डाली जाती थी। बीज भी समय पर और ठीक प्रकार से बोया जाता था तथा पौधे उगने पर खेतों से खरपतवार साफ करवाई जाती थी। उसके घर के अन्य लोग खेत में जाकर काम किया करते थे। इसका ही परिणाम था कि उसके खेतों में अच्छी उपज हो जाया करती थी। लगान चुकाकर और सारा खर्च निकालकर भी उसके पास काफी अन्न बच जाया करता था। इसका परिणाम ये हुआ कि रामप्रसाद धीरे धीरे धनी होने लगा। उधर भैरोम दिन प्रतिदिन निर्धन होता गया और एक समय ऐसा आया कि वो नितांत निर्धन हो गया और उस पर बहुत सारा ऋण भी चढ़ गया। ऐसी स्थिति में ऋण से मुक्त होने के लिए वो अपने खेतों को बेचने के विषय में विचार करने लगा। रामप्रसाद को जब ये समाचार मिला तो वो उसके पास आकर कहने लगा, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। हाँ, विचार तो कर रहा हूँ। तो कृपा कर आप उन खेतों को मुझे बेच दीजिए। मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। भैरोम ने आश्चर्य से पूछा, भाई रामप्रसाद, मेरे पास इतने खेत थे फिर भी मैं ऋणी हो गया हूँ, किंतु तुम्हारे पास तो बहुत कम खेत थे, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? तुम तो मेरे ही थोड़े खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों का लगान भी तुम्हें देना पड़ता है और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें रुपये किसने दिए? रामप्रसाद बोला, मुझे रुपये किसी ने नहीं दिए। रुपये तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर इकट्ठा किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में अंतर है। आप नौकरों और मजदूरों से काम कराते हुए कहते हैं, जाओ जाओ। इससे आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं नौकरों और मजदूरों से पहले ही काम करने के लिए तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए आओ कहकर बुलाता हूँ। इसीलिए मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब भैरोम की समझ में बात आ गई। उसने थोड़े से खेत रामप्रसाद के हाथ बेच दिए और अपना ऋण उतार लिया। बाकी खेतों में अब वो स्वयं भी परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा था। उसने आलसिया और नौकरों एवं मजदूरों पर आश्रित रहना छोड़ दिया था। इस प्रकार मेहनत करने से थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधरने लगी और कुछ समय बाद वो फिर धनवान होता गया और उसका जीवन आनंद से व्यतीत होने लगा। कहानी समाप्त हुई। यह कहानी अब यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद ने लगभग 100 वर्ष पहले लिखा था। हमें यह जानने की उत्सुकता है कि यह कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी का विषय या इसे प्रस्तुत करने का ढंग आपको अच्छा न लगा हो, तब भी हमें अवश्य बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि आपको किस प्रकार की कहानियां अच्छी लगती हैं। हम आपकी पसंद की कहानियों को यहाँ लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अच्छी कहानी को अपने मित्रों को बताने का अपना ही आनंद होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मनचाही वीडियो देखने के 1-2 दिन बाद हम उसे पुनः देखना चाहते हैं, लेकिन वह आसानी से ढूंढे नहीं मिलता। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सदस्य बनकर इस समस्या से बचा जा सकता है। भविष्य में पुनः मिलने के लिए इस बार विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।